चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अफरोज और आप देख रहे हैं तेज की बेहद खास पेशकश चाल चक्र। हमारे साथ हैं हमारे शो के खास मेहमान पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज चाल चक्र में वो हमें क्या खास बताने वाले हैं। जी पंडित जी, क्या खास लाए हैं आज हमारे दर्शकों के लिए? आज हम आपको चाल चक्र में सुगंध के बारे में बताने वाले हैं। सुगंध कोई इंटरटेनमेंट या आनंद के लिए ही इस्तेमाल नहीं की जाती। सुगंध के पीछे का एक साइंस है, एक विज्ञान है। आज यही विज्ञान आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सुगंध कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है, कैसे सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा आज आपके राशियों की बेहद सटीक भविष्यवाणी आप जान पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि आज का शुभ पहर क्या होगा। तो सुगंध का विज्ञान क्या है ये पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज की तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। आज का नक्षत्र होगा अनुराधा नक्षत्र और चंद्रमा आज संचरण करेंगे वृश्चिक राशि में। यानी आज का जो राशिफल होगा, आपके जीवन पर जो अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा वो इसी चंद्रमा के आधार पर पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में मौजूद रहेंगे। राहु काल का जो समय है, जिसमें आप कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। हाँ, ये जरूर ईश्वर की पूजा करना चाहें, भगवान की उपासना आराधना करना चाहें तो ये वक्त आपके लिए ठीक होगा। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है। बेहतर होगा उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो आप हरी धनिये का या हरे सौंफ का सेवन करके और ईश्वर का स्मरण करके यात्रा कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, आज हम आपसे बात करेंगे सुगंध के विज्ञान की। तो सुगंध का हमारे जीवन में आखिर महत्व होता क्या है और सुगंध हमें कैसे प्रभावित करती है? देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो छोटी बड़ी होकर हमारे जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करती हैं और हम उसी सब चीजों से जुड़ कर जिंदगी में आगे या पीछे होते हैं। मानव का जो जीवन है वो मन से बना हुआ है। मन का जो अवयव है, मन का जो हिस्सा है वो मानव है। मानव का तो मतलब होता ही मन है। मन मुख्य रूप से शरीर के चक्रों से प्रभावित होता है। आपके शरीर के 7 चक्र होते हैं, आपके मानसिक शरीर के, और इन्हीं से आपका मन ऊपर नीचे होता है। आपके सारे मन की समस्याएं इन्हीं चक्रों के अंदर छुपी हुई हैं। दुनिया में 3 चीजें ही ऐसी हैं जो आपके चक्रों पर सीधा असर डालती हैं। पहली चीज है रंग, कलर, दूसरी चीज है सुगंध, परफ्यूम, और तीसरी चीज है शब्द, जिसको आप ज्यादा बेहतर भाषा में मंत्र कह सकते हैं। तो रंग, सुगंध और शब्द, ये तीनों चीजें आपके चक्रों पर, आपके मन पर, आपकी आत्मा पर और आपके सोच पर असर डालती हैं। हर व्यक्ति के मन की अलग अलग अवस्था होती है। हर व्यक्ति का मन एक समान नहीं होता। कोई बहुत शक्तिशाली होता है, कोई बहुत डरपोक होता है, कोई बहुत कलात्मक होता है, किसी को कला से घृणा होती है। तो हर व्यक्ति के जो मन का मामला है ना, वो अलग अलग है और मन की अवस्था के अनुसार अलग अलग सुगंध का अगर प्रयोग किया जाए तो मन की जटिलताओं को आप दूर कर सकते हैं, मन के कॉम्प्लिकेशन को आप गायब कर सकते हैं। सुगंध के सही प्रयोग से, अगर आप सुगंध का सही प्रयोग जाने कि सुगंध का इस्तेमाल कैसे करें, किस मात्रा में करें, कब करें, कहां करें, सुगंध कौन सी यूज करें, अगर आप सही तरीका जानते हो सुगंध के प्रयोग का, तो इससे आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, इससे आप अपनी एकाग्रता को बेहतर कर सकते हैं। स्नायु तंत्र की समस्या, जिसको कि नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम कहते हैं, उस समस्या के लिए, और अगर अवसाद की समस्या है, डिप्रेशन की समस्या है, तो इसके लिए भी सुगंध बहुत कारगर होती है। लेकिन आपको ये एग्जैक्टली समझना होगा कि कौन सी सुगंध कहां इस्तेमाल होगी। सुगंध हमारे काम करने की और हमारे विचार करने की क्षमता पर सीधे असर डालती है। इसीलिए पूजा और उपासना के दौरान इसका व्यापक प्रयोग होता है। सुगंध
पूजा के दौरान इस्तेमाल होती ही इसलिए है कि आपका मन ज्यादा कंसंट्रेट हो, ज्यादा एकाग्र हो। या जहां पर निगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है वहां पर भी लोग सुगंध का इस्तेमाल करते हैं। मोटी बात समझिए, आपका बाथरूम, वहां पर भी लोग सुगंध का इस्तेमाल करते हैं ताकि निगेटिव एनर्जी जो है वो दूर हो सके। और पूजा में, काम में सुगंध का इस्तेमाल इसलिए होता है कि आपका मन ज्यादा कंसंट्रेट हो, ज्यादा एकाग्र हो। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने कहा कि पूजा में भी हम सुगंध का इस्तेमाल करते हैं और अपने घर में भी घर को महकाए रखने के लिए भी सुगंध का इस्तेमाल करते हैं और खुद भी महकने के लिए सुगंध का इस्तेमाल करते हैं। तो सुगंध के इस्तेमाल तो बहुत सारे हैं, तो इसको इस्तेमाल करने के क्या कोई खास नियम भी है, और अगर नियम है तो कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? देखिए, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और विज्ञान केमिकल्स के प्रयोग से, रसायनों के प्रयोग से अलग अलग तरह की गंध, दुर्गंध भी और सुगंध भी, अलग अलग तरह की गंधों का निर्माण जानता है, जान गया है। लेकिन जो नेचर की गंध है ना, जो प्रकृति की सुगंध है, जो प्रकृति की खुशबू है, वो किसी भी लेबोरेटरी में पैदा नहीं की जा सकती और दरअसल वही आपके मन पर जबरदस्त असर डालती भी है। तो जहां तक हो सके प्राकृतिक सुगंध का, नेचुरल फ्रेग्रेंस का और फूलों की सुगंध का इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अपने पढ़ने के स्थान पर, जहां आप पढ़ते हैं, जहां लिखते हैं, जहां काम करते हैं, वहां पर भी सुगंध का इस्तेमाल करना चाहिए। और पूजा स्थान पर तो सुगंध का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अलग अलग तरह की सुगंध जिससे आपका मन शांत हो जाता हो, जिससे आपका मन खुश हो जाता हो, ऐसी सुगंध का इस्तेमाल करना चाहिए। सुगंध के जो कण होते हैं वो अमूमन, सुगंध के जो एटम्स होते हैं वो भारी होते हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि जो धुआं होता है वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। तो सुगंध के एटम्स थोड़े भारी होते हैं। ऐसी दशा में अगर आप जो सुगंध का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसकी खुशबू थोड़ी हल्की हो, थोड़ी लाइट हो, तो उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। अब आप कमरे में भी सुगंध लगा सकते हैं, लगाते ही हैं, काम करने की जगह पर लगाते हैं, वहां भी लगाइए। लेकिन अगर फिजिकल बॉडी पर, शरीर पर इसका प्रभाव आपको पैदा करना है तो इसे कलाइयों में लगाएं, गर्दन के पीछे लगाएं और अपने नाभि पर लगाएं, अपने नेवल पर लगाएं। ये 3 जगह ऐसी है जहां पर सीधे तौर से चक्रों पर इसका जबरदस्त असर पड़ता है। आपकी कलाइयों पर, कफ, वात और पित्त के ऊपर, गर्दन के पीछे विशुद्ध चक्र पर और नाभि पर यानी कि मणिपुर चक्र पर। इस पर सुगंध का एग्जैक्ट असर पड़ता है, सीधा असर पड़ता है और ये लंबे समय तक आपके मन को, आपके शरीर को प्रभावित करते रहते हैं। एक बार हमने आपको तरीका बताया था, वो मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं कि जल में भी सुगंध डालकर अगर आप स्नान करते हैं तो इससे अद्भुत फायदा हो सकता है, अद्भुत लाभ होता हुआ दिख सकता है। चंदन की सुगंध आप खरीद लाइए, नहाने के पानी में 2 ढक्कन मिलाइए, उससे नहाइए। या अक्सर मैं लोगों को सलाह देता हूं कि भाई गुलाब जल पानी में मिलाकर नहाओ। ऐसा करने से जो निगेटिव एनर्जी है वो बहुत हद तक दूर हो जाती है। अब विद्यार्थी हैं, अगर आप पढ़ने लिखने की उम्र है, आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में लगे हुए हैं, तो विद्यार्थियों को और अविवाहित लोगों को, जिनकी शादी नहीं हुई है या जो लोग स्टूडेंट हैं, ऐसे लोगों को केवल चंदन की सुगंध का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि चंदन की सुगंध सात्विक होती है। चंदन की सुगंध मन को चंचल नहीं करती, मन में काम भाव पैदा नहीं करती, मन को बहुत ज्यादा उद्वेलित नहीं करती। चंदन की सुगंध कीप काम एंड क्वाइट रखती है आपको। इसीलिए देखिए, प्राचीन काल से ऋषि मुनि चंदन का लेप लगाते थे, चंदन का तिलक लगाते थे, ताकि उसकी भीनी भीनी खुशबू उनके मन को कूल और काम करने में सहायक हो। तो विद्यार्थी जीवन में और अविवाहित अवस्था में चंदन की सुगंध का प्रयोग करना ही हर लिहाज से ज्यादा बेहतर होता है। तो पंडित जी, जैसा आप बता रहे हैं कि घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए भी हम सुगंध का इस्तेमाल करते हैं, तो घर में अलग अलग हिस्से हैं, जैसे पूजा का स्थान है, शिक्षा का स्थान है, या फिर ऐसी जगह है जहां पर हम घर के बुजुर्ग भी बैठते हैं, या फिर ऐसी जगह जहां पर हम सभी एक साथ एकजुट होकर बैठते हैं। तो ऐसे घर के अलग अलग स्थानों के लिए हमें सुगंध का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? देखिए, वास्तव में घर में भी बहुत सारी जगहें होती हैं अलग अलग। इसके अलावा हम काम कहीं और करते हैं, हम पढ़ाई लिखाई करने कहीं और, या घर में ही एक कोने में टेबल लगा लेते हैं पढ़ने के लिए। तो पूजा स्थान की बात हो या शिक्षा की, पढ़ाई लिखाई की बात हो या काम के स्थान की बात हो, तो यहाँ पर आप सुगंध का प्रयोग कैसे करें कि आपको फायदा हो। देखिए, कार्य के पहले ही, काम शुरू करने के पहले ही धूप बत्ती या सुगंध का प्रयोग करें। अब चूंकि अमूमन जो धूप बत्ती होती है या अगरबत्तियां आती हैं, इसमें सुगंध तो अच्छी होती है लेकिन इससे धुआं भी होता है।
तो धुआं जब समाप्त हो जाए तब वहां केवल सुगंध रह जाएगी, या आपको केवल अच्छा अनुभव होगा, धुआं समाप्त, कार्बन खत्म, सुगंध वहां बाकी है। तब आप वहां पर पूजा करना शुरू करें, ताकि आपकी नाक में सांस प्रश्वास के दौरान अगर आप मंत्र सांस पर जपते हैं तो उसके दौरान कोई दिक्कत ना हो। तब आप पूजा करना या अपना काम करना आरंभ करेंगे। इन स्थानों पर जहां आप काम करते हैं, जहां आप पूजा करते हैं, जहां पर आप ध्यान करते हैं, ऐसी जगहों पर चंदन या गूगल की सुगंध का अगर आप इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बेहद लाभकारी होगा, बेहद अच्छा होगा। लेकिन हमेशा याद रखिए कि चंदन की सुगंध इन सब में भी सबसे ज्यादा लाभकारी होगी। आप धूप बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगरबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब धुआं पूरी तरह से समाप्त हो जाए और केवल सुगंध बाकी हो, तभी वहां बैठकर पढ़ाई करने से, काम करने से या पूजा उपासना करने से आपको फायदा हो सकता है। बिल्कुल पंडित जी, ऐसा भी कहा जाता है कि मानसिक तनाव को दूर रखने के लिए भी हम सुगंध का इस्तेमाल करते हैं। तो स्वास्थ्य लाभ और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए हम सुगंध का इस्तेमाल करें तो वो कैसे किया जाएगा? देखिए, अगर आप मानसिक तनाव दूर करना चाहते हैं, अपने आप को, मन को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, या स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान कर रही हैं और उसमें सुगंध की सहायता लेना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में आप सुगंध का प्रयोग करेंगे और स्नान के दौरान भी सुगंध का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? शयन कक्ष में या स्नान के दौरान दो तरह की सुगंध आपको फायदा पहुंचा सकती है। एक है गुलाब की सुगंध और दूसरी है मोगरे की सुगंध। गुलाब या मोगरे की सुगंध का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। इसके अलावा सोने के पहले अपने नाभि पर भी सुगंध लगाइए, अपने नेवल पर भी सुगंध लगाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तेज सुगंध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करिएगा। मैंने पहले भी कहा कि सुगंध के जो अणु होते हैं वो बड़े भारी होते हैं, इसीलिए बहुत तीव्र सुगंध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हल्की सी भीनी सी जो खुशबू आती हो उसी का इस्तेमाल करिए, गुलाब की सुगंध का या मोगरे का। और उसका तरीका ये भी हो सकता है कि आप जब नहाते हैं तो नहाने के पानी में एक ढक्कन गुलाब जल मिला के उससे नहा लीजिए, या मोगरे की सुगंध 2-4 बूंदे डाल के उससे नहा लीजिए। जिस बेडरूम में रहते हैं वहाँ पर हल्की सी गुलाब की सुगंध का इस्तेमाल कर लीजिए या मोगरे की सुगंध का इस्तेमाल कर लीजिए, फिर सोइए। ऐसा करने से धीरे 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 आपका मन एलिवेट होगा, और जब ये मन एलिवेट होगा तो निश्चित रूप से आपके सेहत की और आपके तनाव की बाकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल पंडित जी, ये तो बात हुई हमारे सेहत की, लेकिन अगर घर से हमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना हो तो उसके लिए क्या करें? अब मान लिया आपके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत सारी है, आपके घर में निगेटिव एनर्जी, आप घर में घुसते हैं आपको टेंशन हो जाता है, तनाव हो जाता है कि अरे यार कहाँ पहुँच गए, घर में रोज कलेश होता है, तनाव बहुत, झगड़े लड़ाइयाँ बहुत होते हैं, आपको लगता है पता नहीं क्यों होता है। लेकिन होता यह है कि जिस घर में जैसे लोग रहते हैं वहाँ पर वैसी ही ऊर्जा इकट्ठी होती जाती है। अब जैसे मान लिया किसी घर में कोई संत महात्मा रहते हैं, कोई भक्त रहता है, कोई ईश्वर का बंदा रहता है, तो उस घर के वाइब्रेशंस भी वैसे ही दिखाई देंगे। और किसी घर में झगड़ालू लोग रहते होंगे तो उस घर में 24 घंटे झगड़े की खुशबू आएगी। ऐसी दशा में अपने घर में प्रातः और शाम को दोनों समय लोबान जलाइए। लोबान एक विशेष तरह का केमिकल है, सुगंध और धुआं पैदा होता है इससे तेजी से। ये आप सुबह शाम एक मिट्टी के पात्र में लेके जलाइए, पूरे घर में उसका धुआं दिखाइए। कुछ समय बाद धुआं गायब हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी को ले जाएगा और घर में हल्की हल्की सी लोबान की खुशबू बाकी रहेगी। इसका तरीका यही है कि एक मिट्टी के पात्र में कागज या लकड़ी रख के आप जला लीजिए, उसमें लोबान डाल दीजिए और पूरे घर में तेजी से धुआं फैलना शुरू हो जाएगा। सप्ताह में कम से कम 2 बार अगर आप ऐसा कर पाएं तो इससे आपके घर के हर तरह की निगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी। अगर आपने गौर किया हो तो सूफीज्म होता है, सूफी एक परंपरा है जो कहते हैं ना कि भाई ये फला परंपरा से साधना करते हैं, ये इस परंपरा से साधना करते हैं। सूफीज्म की जो परंपरा है, सूफीज्म की परंपरा संगीत और सुगंध के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करती है। और यकीन मानिए, अगर आप किसी सूफीज्म की परंपरा पे जाइए, आप देखे होंगे तमाम दरगाहों पर जो सूफी परंपरा के मानने वाले हैं अपनी तरफ से भेंट प्रस्तुत करते हैं, कव्वालियाँ प्रस्तुत करते हैं। उनकी कव्वालियों में संगीत से ज़्यादा ईश्वर का नाम होता है और सुगंध की बहुतायात होती है। तो सुगंध और संगीत दोनों साथ में मिलके उनके मन को इतना एलिवेट कर देते हैं कि उनको ईश्वर की चेतना का अनुभव होने लगता है। तो ये सुगंध कोई मजाक नहीं है, ये आपको ईश्वर तक भी पहुंचा सकती है, बशर्ते कि आप सही तरीके से जानें कि सुगंध का इस्तेमाल कैसे होता है।
तो देखा आपने कि किस तरह से आप अपने घर से सुगंध के जरिए घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको भी दूर कर सकते हैं। चलिए पंडित जी, इसी बीच कॉलर्स भी जुड़े शुरू हो गए, उनसे भी बात कर लेते हैं। एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पूछिए अपना सवाल। जी बताइए। हेलो। जी बताएं। हाँ, हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हाँ हाँ, मैं नीता पांडे बोल रही हूँ, नागपुर में रहती हूँ। और अभी फिलहाल तो बच्चा कोटा में पढ़ाई कर रहा है। और सार्थक वीरेंद्र पांडे उसका नाम है। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? हाँ, पिताजी का नाम वीरेंद्र पांडे। उनकी जन्म की तारीख क्या है? जी, जन्म की तारीख है 22/3/97, 22 मार्च 1997। समय बताइए। समय 5:17 शनिवार, नागपुर। ये 5:17 सुबह या शाम? शाम शाम। अब पूछिए प्रश्न, क्या जानना चाहती हैं बेटे के बारे में? हाँ पंडित जी, इसके करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। ये एक्चुअली आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा है, ये कोटा में रह करके आईआईटी के लिए। और 12th की एग्जाम दे रहा है और एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, ये जेई मेंस के लिए और एडवांस के लिए देगा अभी। तो अभी 3 अप्रैल, अभी तो 1 मार्च से इसके बोर्ड के एग्जाम चालू होने हैं और 3 अप्रैल को इसका मेंस का रहेगा और 22 मई को एडवांस का है। आपके बेटे की जो कुंडली, जी आपके बेटे की जो कुंडली बनती है हमारे पास, ये सिंह लग्न सिंह राशि की बनती है और कुंडली परफेक्ट इंजीनियरिंग की कुंडली है। आपका बेटा 100% इंजीनियरिंग में जाएगा ही जाएगा। लेकिन देखिए, कुंडली देख के ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चा आईआईटी में जाएगा या कहाँ से इंजीनियरिंग करेगा। ये निश्चित है कि अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, भविष्य इसका उज्जवल होगा, करियर बहुत अच्छा होगा। इसलिए वो चिंता मत करिए, पढ़ने दीजिए, पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंजीनियरिंग की तरफ जाने के संकेत भी दिख पा रहे हैं। लेकिन अभी मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि 2017 के जनवरी तक इसकी राहु की दशा चल रही है और 2017 की जनवरी तक इसको दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से, सेहत की समस्याओं से आपको बचाना चाहिए। और चूंकि ये पढ़ाई कर रहा है तो थोड़ा सा आप समय समय पे जाके देखते रहिए कि क्या कर रहा है, कितना पढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई भटकाव हो गया हो, ऐसा तो नहीं कि कोई स्वास्थ्य में दिक्कत आ गई हो। अगर हम साल भर ध्यान रखे रहें तो मुझे लगता है जनवरी के बाद इनके बृहस्पति की दशा आएगी और वहाँ से ये ठीक हो जाएंगे। बट अभी थोड़ा सा ध्यान जरूर बनाए रखना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करेंगी। अभी कोई रत्न पहनने की सलाह मैं नहीं दूंगा, लेकिन अगर ये बच्चा ज़्यादा नहीं 27 बार सुबह और 27 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करे तो इसको बेहद फायदा होगा। इसका कंसंट्रेशन का लेवल अच्छा होगा, ये पढ़ाई में अच्छी सफलता पा सकेगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, दीपांशु, उनसे बात करते हैं। दीपांशु, पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? दीपांशु, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दीपांशु, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है दीपांशु से बात नहीं हो पा रही है। तो पंडित जी, आज हम बात कर रहे हैं सुगंध के वैज्ञानिक गुणों के बारे में। आपने बताया कि किस तरह से घर के अंदर अगर हम सुगंध का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है। क्या पंडित जी इसी तरह से हमारे अंदर जो इंसान के अंदर जो एक नकारात्मक ऊर्जा कई बार पैदा हो जाती है, क्या सुगंध उसको भी दूर कर सकती है? बहुत सुंदर सवाल है अफरोज। एक राज की बात बताऊं, सुगंध तो हम बाजारों से खरीदते हैं, अगरबत्ती है, परफ्यूम है, पाउडर है, जो भी तमाम सुगंधित चीजें हैं। हमारे शरीर में भी सुगंध का एक पॉइंट होता है, हमारे शरीर से भी सुगंध आती है और वो सुगंध आती है मूलाधार चक्र से। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसके सबसे निचले इलाके पर जो चक्र होता है वो होता है मूलाधार चक्र और उसका ध्यान मंत्र है लम बीजम धरणिम ध्यायेत चतुराश्राम सुपीता भाम सुगंध्याम स्वर्णवर्णात्वम आरोग्यम देह लाघवम। यानी सुगंध वहां से आती है और उसका जो रंग है वो स्वर्ण की तरह है, सोने के समान गोल्डन कलर है। तो आपके शरीर में कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बैठे रहते हैं, आपको बगल से एक सुगंध का झोंका आता है, वो महसूस होता है। वो दरअसल होता इसीलिए क्योंकि आपके शरीर पे कोई चक्र एक्टिव हो गया, आपको सुगंध आ गई। तो सुगंध आपके शरीर में भी मौजूद है और जिस दिन आप चक्रों की साधना करने लगते हैं उस दिन आपके आसपास के लोगों को भी आपके शरीर से एक विशेष तरह की खुशबू आती हुई दिखाई देती है। तो सुगंध अंदर भी है, बशर्ते कि आप उसको जगाना जानते हो। बिल्कुल, चलिए पंडित जी एक बार फिर से अपने कॉलर से बात कर लेते हैं। बिहार से सोनी हमें कॉल कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। पूछिए अपना सवाल क्या है? हेलो जी बताइए, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ पंडित, प्रणाम। नमस्कार। मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। जन्म की तारीख मालूम है आपको?
जी जी। बताइए। 28 मई 1986, समय बताइए। रात के 11:30 बजे। कहाँ पर जन्म हुआ है? बिहार में ही। बिहार में कहाँ? मधुबनी। मधुबनी। अब पूछिए क्या प्रश्न है? ड्रीम के बारे में पूछना चाहती हूँ। अभी तक कुछ करते नहीं है, कभी बोलते बिजनेस करूंगा, कभी कुछ, लेकिन कुछ करते नहीं है। बहुत दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो ये आगे करेंगे क्या? बिजनेस करेंगे तो फायदा होगा या नौकरी करेंगे बाहर जाके? आपके पति की जो कुंडली हमारे सामने बनती है ये मकर लग्न और मकर राशि की बनती है। फिलहाल इनकी महादशा बृहस्पति की है और इनकी अंतरदशा शनि की अभी जस्ट शुरू हुई है। अब मकर लग्न की कुंडली, शनि सर्वाधिक योग कारक, लाभ स्थान में बैठा हुआ है। निसंदेह इनका काम तो शुरू होगा और अभी की जो स्थिति है वो व्यवसाय की तरफ इशारा कर रही है। अगर ये कोई कारोबार करें, कोई व्यापार करें, अनाज का खास तौर से अगर ये काम करें तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा काम ये कर सकते हैं फर्नीचर का, तीसरा काम कर सकते हैं लोहे का, खाद का, कीटनाशक का या केमिकल्स का। अगर इन क्षेत्रों में ये व्यवसाय करें तो मुझे लगता है फायदा होगा। और वैसे भी ज्योतिष के हिसाब से इनका वक्त अब बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। दो उपाय करने की आवश्यकता है इनको। एक तो इनको आप एक पन्ना पहना दें, अगर संभव हो तो एक पन्ना, 4-5 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पहनाने से इनको लाभ होगा। और रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय 108 बार सुबह, 108 बार शाम को ये करें तो बहुत अच्छा है। वरना आप इनकी पत्नी हैं, आप भी करेंगी तो इनको फायदा जल्दी होगा। अगर आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान पंडित जी से जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सुगंध के विज्ञान की। चलिए चाचा के पंडित जी और क्या खास हमें बताने वाले हैं, जानते हैं। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया सुगंध किस तरह से ईश्वर से आपको कनेक्ट कर सकता है, आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है। लेकिन अब चलते हैं आपके दिन को सुगंधित बनाने और ये बताने कि आज का दिन महकने वाला है या बहकने वाला है। आज आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी आप जानेंगे। कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, कौन सा रंग आपके लिए शुभ होगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा और आज का शुभ पहर क्या होगा, ये तमाम बातें अब करेंगे। चलिए पंडित जी जान लेते हैं किसका दिन बहकने वाला है और किसका बहकने वाला है। राशियों की बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी मेष राशि की। बिल्कुल, मेष राशि वाले महकने वाले हैं क्योंकि मेष राशि वाले आज के दिन आराम के मूड में हैं और सुगंध मन को रिलैक्स कर देती है। इसीलिए मेष राशि के लोग आज आराम की मुद्रा में दिखाई देंगे। सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखती, बहुत बुरी भी नहीं है। सेहत थोड़ी सी नर्म है बट खराब नहीं है। आपको अपयश से थोड़ा बचना है। ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे बेवजह आप बदनाम हो जाएं। शुभ रंग आपका ग्रे है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 66%। वृष राशि, नौकरी में तरक्की होने के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। आज लगता है नौकरी में आपको लाभ अवश्य होगा। दिन भर आपकी व्यस्तता भी बनी रहेगी, बढ़ी रहेगी। तैयार हो जाइए, आज दिन आराम से नहीं बिता पाएंगे। संपत्ति की समस्या का हल निकलेगा, संपत्ति की मुश्किल दूर होगी, लेकिन हाँ मेहनत बहुत होगी आज। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 79%। मिथुन राशि, जेमिनाई, आपका मन ईश्वर की तरफ, धर्म की तरफ झुक रहा है। बहुत अच्छी बात है, अच्छा संकेत है, अच्छा वक्त आपका शुरू हो चुका है। परिवार में आपके मतभेद थोड़े कम होंगे जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कम से कम चीजों को आप सुलझा पाएंगे, चीजों की मुश्किल से निकल पाएंगे। धन आज के दिन आपको आसानी से मिलेगा। आज पैसा प्राप्त करने में कहीं कोई दिक्कत आती हुई नहीं दिखाई देती है। शुभ रंग आपका धानी और जितनी मेहनत उतनी किस्मत। आज भाग्य होगा 50%। कर्क राशि, नाम यश की और धन की प्राप्ति होती हुई आपको दिखाई देती है। आप चिंता बिल्कुल मत करिए। नाम यश के मामले में, धन के मामले में चीजें ठीक रहेंगी। लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं। लंबी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, तैयार हो जाइए। नए संबंधों की शुरुआत के योग भी बनते हैं और नए रिश्ते जो इस दौर में आपके साथ जुड़ेंगे वो बहुत लंबे समय तक आपका साथ भी निभाएंगे, ऐसा लग रहा है। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 85%। तो अभी तक जितनी राशियों की बात की उससे तो यही लग रहा है कि हमारा दिन आज महकने ही वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बची हुई राशियों की। सिंह राशि की बात करें। सिंह राशि, नौकरी में स्थान परिवर्तन के मजबूत संकेत दिखाई देते हैं। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आप खरीदें, फ्रिज खरीदें, टेलीविजन खरीदें, कोई सामान आप खरीदेंगे जो गृहोपयोगी वस्तु होगी, गृहोपयोगी वस्तु दिखाई देगी।
विवाह और प्रेम के मामले भी आपके हल होंगे। विवाह और प्रेम की मुश्किलें आपकी दूर होंगी। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको बेहद फायदा होगा वो शुभ रंग होगा आपका गुलाबी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 71%। कन्या राशि, नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो नए काम में आपको फायदा जरूर हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी आपकी व्यस्तता दिखाई देती है। करियर में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और पुरानी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। यानी जो भी आप मेहनत करेंगे उसका एप्रिसिएशन तो होगा ही होगा, आपकी मुश्किलें भी दूर होंगी यकीनन। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 69%। तुला राशि, 7.5 की विचित्र स्थिति चल रही है और इस विचित्र स्थिति में राहु आपके लिए कृपा करने को तैयार हो गए हैं। इसीलिए नौकरी का कोई बड़ा और बेहतर और नया अवसर आपको मिल जाएगा। किसी पुराने मित्र की सहायता मिल सकती है इस समय में। जब आपको कोई मुश्किल आती है, किसी मित्र से आप बात करें, आगे बढ़ें तो आपको फायदा होगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी बनी रहेगी। फाइनेंशियली भी आपको फायदा होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 61%। वृश्चिक राशि, परिवार के किसी व्यक्ति के कारण, किसी सदस्य के कारण आपका मन परेशान हो सकता है। उसकी सेहत को लेके, उसके जीवन को लेके, उसके आचरण को लेके थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आज आपको यात्रा करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यात्रा करने में गाड़ी खराब हो सकती है, आपको कोई दिक्कत आ सकती है, यात्रा करने से नुकसान हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। धन का खर्च काफी बढ़ा हुआ दिखाई देता है, काफी बढ़ सकता है, इसका भी आपको ध्यान जरूर रखना होगा। शुभ रंग आपका होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 78%। 4 राशियां बचती हैं, तो चलिए पंडित जी इन 4 राशियों का हाल भी जान लेते हैं। कैसा रहेगा हमारी आखिर की 4 राशियों का हाल। सबसे पहले बात अब धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए नई नौकरी में प्रवेश करना फिलहाल मना है। राहु और बृहस्पति का संयोग आपको पोक कर सकता है, आपको पुश कर सकता है कि भाई कुछ गलत काम करो, मत करिएगा। शांत रहिए, नई नौकरी में प्रवेश ना करें। दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। आज दौड़ भाग करना ही है आपको। धन की प्राप्ति में थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो मुश्किलों से पीछा छुड़ाने में कोई खास मुश्किल नहीं है। शुभ रंग आपके लिए होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 50%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, धन की समस्या तो आपकी दूर होगी। पैसा कहीं फंसा हुआ है, कहीं रुका हुआ है, कोशिश करने से आपको यकीनन प्राप्त होगा, यकीनन मिल जाएगा। नौकरी में परिवर्तन के भी सुंदर योग बन रहे हैं। अगर कोशिश की जाए तो इस समय में नौकरी में आप बदलाव कर सकते हैं। परिवार की कोई पुरानी समस्या है, कोई लंबी समस्या है, एकदम से गायब हो जाएगी, एकदम से हल हो जाएगी। बिना एक्सपेक्टेशन के हल होगी तो खुशी थोड़ी सी ज्यादा होगी। शुभ रंग आपका नीला और महक रही है आपकी किस्मत। भाग्य है आपके पास 92%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, ठंडक लग सकती है, कोल्ड की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि मौसम बदल रहा है और इस समय जरा सी लापरवाही आपको वायरल फीवर का प्रसाद दे सकती है। पारिवारिक दायित्व आप अपने निपटा पाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और बिल्कुल ठीक चल रहे हैं आप। जो रास्ता आपने पकड़ा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, अगर दौड़ भाग करके काम चल जाए तो बुरा कुछ नहीं है, आपको फायदा ही होगा। शुभ रंग आपका पर्पल होगा, यानी कि बैगनी होगा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 77%। मीन राशि, पाइसेस, नौकरी कारोबार में लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपको बेहतरीन फायदे होंगे अपनी नौकरी के मामले में, अपने कारोबार के मामलों में, और ये वो दौर आ गया है आपके जीवन में जब आपके जीवन में नए लोग जुड़ेंगे, प्रेम संबंधों की बेहतर शुरुआत होगी, बेहतर लाभ भी होगा। परिवार में खुशहाली आने के संकेत भी दिखाई देते हैं। परिवार में कुछ ऐसा घटेगा जिससे आप खुश हो जाएंगे। शुभ रंग आपका हल्का पीला होगा और भाग्य होगा 89%। चलिए राशियों का हाल तो हमने जाना, अब अपने कॉलर से भी बात कर लेते हैं। दीपा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो पंडित जी, आज हमारा बर्थडे है ना जी। 2/2/80, समय 80। 2 फिर से बताइए। 2 फरवरी 80, 1980। क्या मुश्किल है, समय बताइए। समय रात का 11:40।
और कहाँ पर जन्म हुआ है? दिल्ली में। सवाल क्या है, मुश्किल क्या है? यही परेशानियां बहुत है, मतलब कुंडली जो आपकी बनती है हमारे पास, ये तुला लग्न की बनती है आपकी कुंडली, और बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन है सिंह राशि में, एकादश भाव में है। हालांकि बहुत चिंता की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अभी मैं कहूंगा कि जरा सा 6 महीने थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति राहु तकरीबन 6 महीने तक एक साथ रहेंगे तो रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सकते हैं, रिश्तों में दिक्कत पैदा कर सकते हैं, आपको भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बृहस्पति राहु का परमानेंट सोल्यूशन खोजें, परमानेंट उपाय करें, तो मुझे लगता है आपको फायदा होगा। क्या करना चाहिए? एक तो देखिए, जब भी गुरु राहु हो तो हमेशा खान पान को दुरुस्त रखना चाहिए। आप जितना सात्विक भोजन करें, जितना शुद्ध भोजन करें, उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। दूसरा, मिल्क कंटेंट, दूध वाली चीजों का इस्तेमाल अधिक करें, दूध अधिक पिएं, दही अधिक खाएं, दूध की मिठाइयां अधिक खाएं, उससे आपको फायदा होगा। तीसरा, हर बृहस्पतिवार को भगवान कृष्ण के सामने बैठकर भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। ये आप नियम के तहत करते चले जाइए। और साथ में अगर आप सोने का एक कड़ा पहन लें, और अगर सोना ना खरीद सके तो एक पीतल का कड़ा पहन लीजिएगा दाहिने हाथ की कलाई में, इससे आपको शीघ्र फायदा होगा। कहीं ना कहीं गुरु राहु का जो कॉम्बिनेशन है, चंद्रमा भी है वहाँ, मंगल भी है वहाँ, ये योग आपका भंग होगा, और इसके भंग होने के बाद से जीवन में चीजें धीरे धीरे करके स्थिर हो जाएंगी, स्टैब्लिश हो जाएंगी। इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए लखीमपुर से, संजीव, उनसे बात करते हैं। पूछिए संजीव, क्या सवाल है आपका? जी प्रणाम। नमस्कार संजीव भाई, बताइए। सर जी, अभी करीब 4-5 साल से परेशान हूँ कि कहीं सिस्टम नहीं बन पा रहा सर मेरा कहीं भी। क्या करते हैं अभी? मैं सर कंपनी में काम करता था, कंपनी बंद हो गई। अब अपने को जैसे कि अपने की लाइफ को जैसे भी सेट कर रहा हूँ, उस हिसाब से सेट नहीं हो पा रही है। अच्छा, जन्म की तारीख बताइए। सर जन्म तिथि वगैरह कुछ भी नहीं है मेरी। कितनी उम्र है आपकी? सर करीब 40 के करीब। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 7। संजीव भाई, ऐसा है कि जो आप प्रश्न पूछते हैं उसके हिसाब से मैं इतना तो कहूंगा ही कि अब आपको राहत मिलने का समय आ गया है, बट राहत का अनुभव करने में शायद हफ्ते भर लगेंगे। 7-8 से लेकर 10 फरवरी के आसपास तक आपकी चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अभी तो आप नौकरी ही करेंगे, अभी तो आपको नौकरी ही मिलेगी किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट की या सेल्स मार्केटिंग की, और इस नौकरी के लिए हो सकता है आपको स्थान बदलना पड़े। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कोई हर्ज नहीं है, ये परिवर्तन आपके लिए बेहतर होगा। अभी आप नौकरी करें, कम से कम 18 महीने के बाद, यानी जून 2017 के बाद हम ये विचार कर सकते हैं कि आपको बिजनेस में ले जाएं या ना ले जाएं। लेकिन तब तक आप बेहतर है कि भैया नौकरी ही करते रहिए। और अभी के लिए सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय कम से कम 3 माला सुबह, 108 गुणे 3 बार सुबह और 108 गुणे 3 बार शाम को अगर आप जप करें तो आपको विशेष फायदे होंगे। रत्न कोई पहनने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप इसके अलावा चाहें तो मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन भी कर सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर पे आप हमें शुभ पहर जरूर बताएं। शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक आज का शुभ पहर है। इस समय में भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित करिए। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, ये 5 चीजें मिलाकर पंचामृत बनती हैं। जरा सा गंगा जल भी डालिएगा इसमें, और 2 पत्ते तुलसी के भी डालिएगा। ये भगवान कृष्ण को अर्पित करिएगा और फिर सब लोग मिलकर एक साथ ग्रहण करिएगा। अगर ऐसा शुभ पहर में आप करें तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर होता जाएगा। तो आज हमने बात की सुगंध के बारे में। आशा करेंगे कि आपका जीवन भी सुगंध से सुगंधित रहे, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की महकती हुई कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।